लेक्चर अटेंड कर लिया, कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए, इसके बावजूद भी फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, टेस्ट में नंबर्स नहीं आ रहे हैं। कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आर के एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स के लिए हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, क्या कौन सी बुक पढ़ें, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि फिजिक्स के क्वेश्चन आसानी से बने, टेस्ट में मार्क्स आएँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो आज हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी फिजिक्स के लिए क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स को लेकर हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग में हो या ऑनलाइन में हो, कहीं भी हो, सबसे पहले आपको क्लास अटेंड करनी है। क्लास के लेक्चर को अच्छे से देखना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। इसके बाद क्या करना है, जब आप भी क्लास लेने के बाद जब आप घर पे आएँ तो सबसे पहले जो भी लेक्चर आज आपने अटेंड किया है उस क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें। जितने भी क्वेश्चंस उसमें कराए गए हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करें कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया गया है, कौन से फॉर्मूला यूज़ किया गया है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप उसमें ये ध्यान दें, किसी भी क्वेश्चंस को रीड करें और उसमें आप ये देखें कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या आपको फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उससे रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो इस तरह से आप डीप एनालिसिस करें हर एक क्वेश्चन की, अच्छे से पढ़ें, उसको कॉपी को अच्छे से रिवाइज करें। फिर अगला स्टेप क्या करें, उसी टॉपिक से रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं। सोर्स आपके कोचिंग मॉड्यूल में दिए रहते हैं। यदि आपके कोचिंग मॉड्यूल नहीं है तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के आती हैं, जैसे एमटीजी वगैरह। तो आप उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे और एक बार वो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस हाई होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, मेरी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको अच्छे से लगाएं। जो बनते हैं तो ठीक है, जो नहीं बनते हैं तो उसके पीछे उसका एक्सप्लेनेशन देखें और उसमें देखें कि आप क्या गलती कर रहे थे, आपकी सोच क्या थी उस टाइम पे, आप क्यों नहीं सोच पा रहे थे, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या फॉर्मूला यूज़ किया गया है, उसको अच्छे से एनालिसिस करें। इसके बाद अदर प्रीवियस ईयर के अलावा भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की एक बार, जैसे आपने लेक्चर ले लिया, क्लास नोट्स को रिवाइज कर लिया, पीवाईक्यू, जो पीवाईक्यू आपने सॉल्व किया, पीवाईक्यू करने के अलावा अदर जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस डले हैं उन क्वेश्चंस को भी लगाएं, ताकि आपको वो वैरायटी सीखनी है, ना कि किसी भी क्वेश्चंस को रटना है। जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं या जो कॉन्सेप्ट आपको लगा रहे हैं उसको आप मल्टीपल क्वेश्चंस में अप्लाई करें, ताकि वो आपको कॉन्सेप्ट सीखें कि उससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आए तो आप लगा पाएँ, ना कि किसी भी क्वेश्चन को आपको रटना है। रटना नहीं है, उस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज़ किया गया है, कैसे अप्रोच लगाई गई है, वो सारे तरीके आपको सीखने हैं। इसके बाद हम चौथा बात करेंगे सोर्सेस। सोर्सेस, तो सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, तो सोर्सेस के बारे में बात करें तो सबसे पहला आपका सोर्सेस तो पीवाईक्यू लगाना है। देखिए, जो भी एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम में फिजिक्स का क्या सिलेबस है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको एक टाइम बाउंड है, ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, 8-9 महीने का समय है। उसमें आपको स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है कि जो एग्जाम में चीज़ें आती हैं वही पढ़ना है, इररिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ना है। वैसे तो फिजिक्स बहुत सारा है, लेकिन ऐसे नहीं करना है, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लगाते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि यार, नीट एग्जाम का फेवरेट टॉपिक क्या है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलती हैं। तो किसी भी, यदि आप कोचिंग में हैं या ऑफलाइन में हैं, तो जो उसका स्टडी मटेरियल होता है या क्लास नोट्स में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं उससे आपको पता चलता है कि क्या टॉपिक आ रहा है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो आपको उससे आइडिया लगेगा कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। इसके बाद कोचिंग मॉड्यूल। कोचिंग मॉड्यूल, किसी भी बुक को प्रेफर करने से अच्छा आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल लगाएं। क्योंकि कोचिंग मॉड्यूल में क्या होता है, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट एग्जाम में जो जिस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं तो आपके मॉड्यूल में उसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। क्योंकि जो टीचर्स या कोई भी कोचिंग होती है वो मॉड्यूल इस तरह से डिजाइन करती है कि उसमें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहते हैं, आलतू फालतू के क्वेश्चंस नहीं रहते। फालतू क्वेश्चंस लगाएंगे जो आपके एग्जाम में नहीं आना है, उससे आप फालतू में आपका टाइम बर्बाद होगा। और आप इररिलेवेंट क्वेश्चंस लगाने से टाइम तो बर्बाद होगा ही है, आपका कभी भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। तो आप कोचिंग मॉड्यूल क्या रहता है कि उसमें आपसे एग्जाम, आपके एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको जो वैरायटी एग्जाम में पूछी जा रही है उसी वैरायटी को बार बार लगाना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप कोशिश ये करें कि जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं तो जो टॉपिक चल रहा है एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड आप पीवाईक्यू करें,
इसके बाद कोचिंग मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चंस डले हैं, 8, 10, 12 क्वेश्चंस जो भी डले हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड उससे क्वेश्चंस करें। जो बन जाते हैं तो ठीक है, जो नहीं बनते तो उनको छोड़े ना। आप अपने क्लास में या डाउट में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, सीखें कि ये मुझसे क्यों नहीं बन रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तब आपका फिजिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी यदि आप लगा सकते हैं तो लगाइए। सारे एक्सरसाइज नहीं लगाना है, शुरू की जो पहली एक्सरसाइज होती है आप उसके क्वेश्चन जरूर लगाएं। 8-10 क्वेश्चन डले होते हैं एक चैप्टर में, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि अभी रिसेंट में हमने देखा कि डायरेक्ट एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी नीट में आ रहे हैं, तो सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज के जो भी रहते हैं 8-10 क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली एनसीईआरटी बुक, एक एनसीईआरटी बुक पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि एनसीईआरटी को आपको कैसे रीड करना है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी के अंदर जो किसी भी चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स डले रहते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहा है, तो आप प्रयास ये करें कि जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड यदि कोई एग्जाम्पल, 1 या 2 एग्जाम्पल हार्डली डले रहते हैं तो उनको साथ साथ में आप करते जाएं। अदर बुक की बात करें तो अदर बुक की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैं कोचिंग मॉड्यूल भी लगा लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लिए, कॉपी भी कर लिया, एग्जाम्पलर भी कर लिया, इसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं मुझे और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैं और ज़्यादा करूँगा, तो फिर एक बुक है डीसी पांडे, जो नीट के लिए आती है और आईआईटी जेईई के लिए भी आती है, लेकिन आपको नीट वाली को प्रेफर करना है तो नीट वाली आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि एक अच्छी बुक है जिसको आप लगा सकते हैं डीसी पांडे के। वैसे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कोचिंग मॉड्यूल और डीपीपी वगैरह भी कोचिंग मॉड्यूल्स देते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। उन्हीं चीज़ को आप बार बार लगाएं, क्योंकि जितनी बार आप लगाएंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। तो फिजिक्स में आपको ये अप्रोच करनी है, और टेस्ट देने से पहले जो भी सिलेबस आ रहा है फिजिक्स में, तो एटलीस्ट आप पूरा सिलेबस, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मूला सारे रिवाइज करके जाएं। और जब आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप हाई हो जाएगा और आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप ये अप्रोच रखिए। साथ में देख लेते हैं कि जो फिजिक्स का इस साल का जो फिजिक्स का पेपर आया था, नीट 2023 का फिजिक्स का पेपर, उसका एनालिसिस करते हैं। उसमें आप देखेंगे कि इस साल जो फिजिक्स का पेपर में एनसीईआरटी से लगभग 35 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात करें तो, जिसमें से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 13 क्वेश्चंस थे। इसलिए पी वाई क्यू लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीट एग्जाम में बार बार वही वैरायटी रिपीट हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, बट कॉन्सेप्ट वही रहता है। इसलिए पी वाई क्यू पे विशेष आपका जोर होना चाहिए कि पी वाई क्यू आप लगाएं। एग्जाम्पलर से 2 क्वेश्चन आए थे। अब एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आए थे, वो मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो इस साल नीट में क्वेश्चन आया था वो फॉर्मूला बेस्ड था। तो फॉर्मूला बेस्ड यदि आप एनसीईआरटी से फॉर्मूला पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होंगे, उतना आपका क्लियर नहीं होगा। तो फॉर्मूले के लिए आपको एनसीईआरटी पे नहीं जाना है, आपको क्लास नोट्स जो कोचिंग में मटेरियल पढ़ाया जा रहा है या ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिंप्लीफाई तरीके से आपको बताया जाता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, तो आप वहीं से पढ़ें। एनसीईआरटी किस लिए पढ़ना है? जो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए ध्यान देना है एनसीईआरटी को। तो इस एनसीईआरटी पे बेस हमें आगे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। लाइन टू लाइन भी नहीं पढ़ना है, तो आगे के वीडियो में हम डिटेल में आप उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मेजोरिटी क्वेश्चन जो अभी आ रहा है वो फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, तो आपको अपने क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बार बार उसी नोट्स को रिवाइज करिए, फॉर्मूलों को रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।